Good morning guys, this is Gaurav. Welcome to online class of GChem. So students, as you know that in previous lecture we learnt about the matter. Is it clear? पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने मैटर्स के बारे में डिस्कस किया था, उसकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ में हमने कुछ लॉज को भी पढ़ा था। तो उसी मैटर की आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और वो फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आप लोग को बताया था 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। एक्चुअल में वो फिजिकल प्रॉपर्टी 5 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। अब वो 5 पार्ट्स कौन से होते हैं? पहला होता है सॉलिड स्टेट, क्लियर। सेकंड रहता है हमारे पास लिक्विड, जो थर्ड रहता है वो रहेगा गैस। इनके बारे में आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉलिड स्टेट वाले जो मैटर होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे होती है, लिक्विड वाले कैसे होते हैं, गैस वाले कैसे होते हैं। अब आप कहोगे सर आपने तो 5 बताई थी, 5 बताई थी, अब लिख आप 3 रहे हो, ऐसा कैसे? नहीं चलेगा ना। तो 4th नंबर पे जो आती है वो आती है प्लाज्मा स्टेट। क्या आती है बच्चों? प्लाज्मा स्टेट। और जो 5th नंबर पे आती है दैट इज बोस-आइंस्टीन। इनके बारे में अभी आपके सिलेबस में नहीं लिखा है तो छोटा सा एनसीईआरटी ने इनके बारे में थोड़ा हिंट दिया है, बताया है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन क्या है। क्यों? क्योंकि ये एडवांस क्लास की स्टेट होती हैं, आपको इनके एग्जाम्पल भी बहुत कम मिलेंगे। इसीलिए आपकी 9th क्लास को ग्रेड को ध्यान में रखते हुए हम इन 3 टॉपिक बोले तो सब टॉपिक हैं जो फिजिकल क्लासिफिकेशन के कौन कौन से सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई रिपीट इट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? तो पहली बात को समझिएगा, मैंने 2 एटम बनाए जिनको आप पार्टिकल बोल सकते हो। क्लियर है? यहां पर 2 पार्टिकल हैं, यू कैन से इट आल्सो एटम, आयन और मॉलिक्यूल, कुछ भी बोल लो। इन 2 के बीच में कंटिन्यूसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी रहती है। क्या बोला मैंने? इन 2 के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी रहती है। दैट फोर्स बाइंड द पार्टिकल, वो फोर्स इन पार्टिकल को आपस में जोड़ के रखती है, जिसके कारण ही आपके पास मैटर की यहां पर 3 स्टेट मिलती है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर? सॉलिड के अंदर ये फोर्स कुछ और होगी, लिक्विड के अंदर ये फोर्स कुछ और होगी, और गैस के अंदर ये फोर्स इन पहले 2 वाली से क्या होगी? डिफरेंट होगी। गॉट इट? क्लियर है ना सब बच्चे लोग? शाबाश। अब देखेंगे इंडिविजुअली। पहले मैं कुछ डेफिनेशंस लिखवाऊंगा बच्चों, उन डेफिनेशंस को आप लोगों ने अपनी नोटबुक में बड़े साफ साफ और अच्छे ढंग से लिखना है। क्लियर? पहला क्या बोलेंगे हम? देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। क्या बोला मैंने? देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल विच बाइंड द मैटर। यहां पे पहले हम स्टार बना के एक लाइन लिखेंगे, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यहां पर जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है? और ये पार्टिकल किसके होंगे? ऑफ मैटर। क्लियर है? इज इट क्लियर? अब देखिए बच्चों, एक छोटी सी फोर्स होगी जिसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। अब समझिएगा कोहेसिव फोर्स क्या होती है। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम पार्टिकल। बोल तो पार्टिकल ऑफ द सेम सब्सटेंस। क्लियर है? क्या बोलेंगे? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सेम सब्सटेंस, बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सेम सब्सटेंस। ये डेफिनेशन को हम टॉपिक के अंदर ही डिस्कस करेंगे कि क्या है इसका मतलब। बस थोड़ा हिंट दे देता हूं मैं आप लोग को। क्या बोलता है? जैसे आपके पास सॉलिड के कोई एटम है, वो लिक्विड के एटम, 2 एटम, लेट सपोज ये सॉलिड का एटम है,
ये लिक्विड का एटम है, क्लियर है। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो थोड़ी सी वीक होगी, किससे? अगर यहां पर दोनों ही एटम सॉलिड सब्सटेंस के हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। ऐसी फोर्स को क्या बोलेंगे हम? कोहेसिव फोर्स, जो सेम सब्सटेंस के पार्टिकल के बीच में लगेगी। अब आपका क्वेश्चन आएगा, सर तो फिर इनके बीच में जो फोर्स लगेगी उसको क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? उस फोर्स का नाम होता है एडहेसिव फोर्स। क्या बोला बच्चे मैंने? एडहेसिव फोर्स। क्लियर? इस डेफिनेशन को भी लिखिएगा। पहले हम लोगों ने कोहेसिव फोर्स डेफिनेशन पढ़ी बच्चों, ये ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये 1 to 2 मार्क्स क्वेश्चन में आती रहती है। तो सेम लिखेंगे डेफिनेशन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोला मैंने? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द, किसके बीच में लगेगी? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। बताओ, इतना क्लियर है ना? ये वही फोर्स है जो दो डिफरेंट सब्सटेंस के पार्टिकल के बीच में लगेगी। यहां पर एडहेसिव फोर्स की हम बात करेंगे, यहां पर कोहेसिव फोर्स की बात करेंगे। इतना क्लियर है? अपनी अपनी नोटबुक में इसको राइट डाउन करो। क्लियर है? रफ कर दूं? बहुत अच्छी बात। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अब देखिए, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी हमारी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो किस में सबसे ज्यादा होगी और किस में सबसे कम होगी? देखिए, अगर आपके पास कोई सॉलिड का सब्सटेंस है, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। अभी हम डिस्कस करेंगे क्यों ज़्यादा होती है। उसके बाद जो सबसे उससे कम होगी वो होगी किसी में? लिक्विड के अंदर। और सबसे जो कम होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो गैस के पार्टिकल के बीच में होती है। क्लियर बच्चों? आई रिपीट इट, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सबसे ज़्यादा सॉलिड सब्सटेंस में होती है, फिर लिक्विड एंड देन गैस। तो इसीलिए आप लोग अगर उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिटरमाइन कर लेते हो तो किन्हीं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के बीच में डिफरेंस बता सकते हो। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या आएगा, सर हम कैसे मेजर करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को? तो चलो उसको आप फर्दर बड़ी क्लासेस में स्टडी करना कि कैसे उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पता करेंगे। अब हमारे पास कुछ फिजिकल पॉइंट्स हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पॉइंट्स वी विल लर्न हाउ टू डिस्टिंग्विश सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर है? तो इंडिविजुअली अब हम सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, सॉलिड के पॉइंट्स को भी, लिक्विड के पॉइंट्स को भी और गैस के पॉइंट्स को भी। देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड। क्लियर है? इसका पहला पॉइंट आप लोग समझिएगा, क्या बोलता है कि सॉलिड सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। क्लियर है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस चौक हैज एन डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। क्लियर है? तो हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? सॉलिड हैव डेफिनेट शेप and definite volume क्लियर है बच्चों? आई रिपीट इट, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम को थोड़ा सेपरेट करके लिखते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो देखने में। बताओ, इतना क्लियर है? इस चौक को अगर आप बात करें, इस चौक की क्या होगा, इसकी आपको शेप सिलेंड्रिकल नजर आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही है। जब तक कि मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूं, इसको मैं यहां रखूंगा तो इसकी शेप चेंज नहीं होगी। क्लियर है? अगर मैं इसको कहीं बोर्ड के ऊपर रख दूं तो भी इसकी जो शेप होगी वो चेंज नहीं होगी। क्लियर है? इसका मास भी फिक्स होगा। आप यहां पर मेजर कर लो इसका वेट, तब भी उतना ही निकलेगा। कहीं और जाके आप इसका वेट मेजर करोगे तब भी इसका वेट क्या मिलेगा आपको? फिक्स मिलेगा। बोले तो मास फिक्स है तो डेंसिटी भी क्या होगी? फिक्स होगी। डेंसिटी फिक्स है तो वॉल्यूम भी फिक्स होगी। क्लियर बच्चों? अब बात करेंगे इसकी डेंसिटी की।
तो क्या बोलता है, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। बच्चों मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, हम हर पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे, आप हर पॉइंट को अच्छे से समझना। बाद में जब आप नोट्स बनाओगे तो साथ में चाहे हिंदी में लिखो, चाहे इंग्लिश में लिखो, चाहे आपकी मदर टंग में लिखो, अपनी भाषा में इस नोट्स को बनाना। क्लियर है? आई रिपीट इट, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। अब क्वेश्चन आएगा सर कैसे डेंसिटी हाई कैसे होती है? देखो बच्चों, जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी को हम कैपिटल डी से डिनोट कर दिया मैंने, मास बाय वॉल्यूम, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। क्लियर? अब बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने बताया सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो काफी क्लोज होंगे। क्या बोला मैंने? सॉलिड के अंदर जो सॉलिड मैटर था हमारे पास, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, जो स्पेस होगा इनके बीच का वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा। काफ़ी मतलब अगर हम कंपेयर करें लिक्विड और गैस से, उनके कंपेयर में जो स्पेस होगा वो काफ़ी कम होगा। क्लियर है? लेट अस सपोज अगर मैं किसी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पार्ट की बात करूं, अगर यहाँ पर सॉलिड पार्ट की डेंसिटी चेक करूंगा तो ये लिक्विड और गैस सब्सटेंस से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? मैंने क्या बोला, इनके बीच में स्पेस कम है, स्पेस कम है तो एयर की अमाउंट कम होगी। क्लियर है? मैंने बोला एक हाथ के ऊपर जो नंबर ऑफ सॉलिड के पार्टिकल होंगे, मैं बात कर रहा हूं, मैंने क्या बोला कि मेरे इस हाथ के ऊपर सॉलिड के पार्टिकल ज़्यादा आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि उनके बीच में स्पेस कम है। अगर मैं लिक्विड के पार्टिकल को रख रहा हूं वो कम आएंगे, गैस के पार्टिकल तो बहुत कम आएंगे। क्यों? लिक्विड में ज़्यादा स्पेस मिलेगा और गैस में और ज़्यादा स्पेस मिलेगा। तो इसीलिए अब पार्टिकल ज़्यादा आए, ज़्यादा पार्टिकल आने का मतलब है ज़्यादा मैटर आना। क्लियर? और मैटर ज़्यादा है तो मास भी ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। इतना क्लियर? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सेपरेट करके लिखें ताकि हम नेक्स्ट पॉइंट भी यहाँ लिख सके। तो क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, डेंसिटी को जिसे स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और m बाय v, मास अपॉन में वॉल्यूम। बताओ, इतना क्लियर? अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट में एक्सपेंशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या होता है? जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करें और जो उसकी एक्चुअल शेप है वो अपनी एक्चुअल शेप को छोड़कर थोड़ा बड़ा हमें दिखाई दे, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। क्या बोला मैंने? कि अगर हम किसी सब्सटेंस को एनर्जी प्रोवाइड करवाएं, चाहे हीट एनर्जी दें चाहे लाइट एनर्जी दें, डजेंट मैटर, अगर वो अपनी उसकी जो शेप होगी वो चेंज हो जाए, एक्सपेंड हो जाए, अगर वो सिकुड़ जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, अब अगर फैल जाता है, इतनी थी तो इतनी बन गई, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। तो जो सॉलिड होते हैं, अब इनके बीच में एयर तो है ही नहीं भाई, एयर तो है ही नहीं है। क्लियर है? एयर नहीं है तो जो एक्सपेंशन होगा वो बहुत कम होगा। क्लियर? क्योंकि जो इनके एटम होते हैं वो रिगिड स्फीयर एज्यूम किए जाते हैं कि वो कठोर होते हैं, उनको एक्सपेंड करवाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या लिखेंगे? सॉलिड हैव क्या लिखेंगे? सॉलिड शोज स्लाइटली एक्सपेंशन। स्लाइटली मतलब हल्का सा एक्सपेंशन शो करते हैं। सॉलिड शोज ओनली स्लाइटली एक्सपेंशन, ये बहुत कम क्या करते हैं? एक्सपेंशन शो करते हैं। कब? ऑन हीटिंग, जब हम इसको हीट करेंगे। बताओ, ये थर्ड पॉइंट सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ना बच्चों? बहुत अच्छी बात। फोर्थ नंबर पे देखिएगा। फोर्थ नंबर पे हम किसकी बात करेंगे? फोर्थ नंबर पे बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी की। किसकी बात करेंगे बच्चों? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? किसी सॉलिड सब्सटेंस को जब हम ऊपर से फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने से अगर उसकी शेप चेंज हो गई, शेप चेंज हो गई और जैसे ही फोर्स हटा दी वो अपनी उसी स्टेट में आ गया, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोला मैंने? कंप्रेसिबिलिटी। आई रिपीट इट, अगर हम किसी सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने से उसका साइज
कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेट अस सपोज ये मेरे पास कोई सब्सटेंस है, लेट अस सपोज ये कोई टेबल है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से इसका साइज ऐसा कुछ हो गया, क्लियर है, ऐसा कुछ हो गया। और जैसे ही यहाँ पर कोई फोर्स नहीं, यहाँ पर क्या लगाई मैंने, फोर्स लगा दी, फोर्स लगाने से साइज कुछ ऐसा हो गया। अब जैसे ही मैंने फोर्स को हटाया, अगर ये वापस आ गया दैट इज कंप्रेसिबल। क्या होगा, इसको हम कंप्रेसिबल बोलेंगे, क्लियर। मगर जो सॉलिड होता है वो कभी ऐसा नहीं आता, सॉलिड ऐसी फॉर्म में कभी नहीं आता। अगर एक्सटर्नल उसकी लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगा दी तो आपका सॉलिड ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा बच्चों, क्लियर है, वो टूट जाएगा, क्लियर है। इस फॉर्म में तो वो इस फॉर्म में वापस नहीं आएगा, क्लियर है। तो हम क्या बोलेंगे, सॉलिड हैव नो कंप्रेसिबिलिटी। तो क्या लिखा बच्चों हम लोगों ने, सॉलिड हैव नो कंप्रेसिबिलिटी, solids have no compressibility। क्लियर बच्चों, स्पेलिंग को बीच में चेक करते रहना बच्चों। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे हम, फ्लो की बात करेंगे। ये बच्चों मेरे पास डस्टर है, डस्टर को मैंने कहीं भी रख दूं, मैं इसको चाहे टेबल के ऊपर रखूं, चाहे मैं स्पेशल बेंच के ऊपर रखूं या बोर्ड के ऊपर रखूं, जब तक कि हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक हम इसके ऊपर, क्या बोला मैंने, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, आपका डस्टर हिलेगा नहीं। यहाँ कोई भूत बंगला नहीं है कि आया और उसने हवा में उड़ा दिया। ये सॉलिड है, सॉलिड क्या रिक्वायर करेगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो क्या बोलेंगे कि सॉलिड्स हैव नो फ्लो। क्या बोला बच्चों हम लोगों ने, हम बोलेंगे सॉलिड डू नॉट फ्लो, डू नॉट फ्लो। फ्लो मतलब बहना, क्लियर है। जैसे हवा बहती है, पानी बहता है, वैसे सॉलिड नहीं बहती। ये सिर्फ क्या करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। कब, जब तक हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब तक इसकी पोजीशन चेंज होगी। फिर भी ये जैसे वो फोर्स हट गई तो ये वहीं पे रुक जाएगा, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट क्या था, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट अभी जस्ट इतना याद रखो बच्चों कि मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर आपका सब्सटेंस मेल्ट हो जाए। देखिए हमारे पास तीन स्टेट आती हैं, सॉलिड, लिक्विड और एक आएगी फिर गैस। ये टेम्परेचर का वो पॉइंट होता है, हम बात करेंगे पहले मेल्टिंग पॉइंट की। ये विजिबल है ना, दिखाई दे रहा है, शाबाश। ये सबसे पहले हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अभी जस्ट इतना समझना है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन बहुत थोड़ी यूनिक होती है। नॉर्मल टीचर जो बोलते हैं मैं वही बोलूँगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। आपकी क्लास अभी छोटी है तो हम छोटी डेफिनेशन बोलेंगे। इट इज़ दैट पॉइंट, इट इज़ दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। क्लियर है। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। आई रिपीट इट इज दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। क्लियर है। और ऐसे ही हमारे पास एक पॉइंट आएगा बॉइलिंग पॉइंट। क्या आएगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट। अब वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसको भी वही नॉर्मल डेफिनेशन बोलेंगे। इट इज दैट, अब यहाँ पर प्रेशर वाली डेफिनेशन आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। क्या बोलेंगे, इट इज दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, दैट पॉइंट इज नोन एज ए बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है। तो सॉलिड आप लोग देखो ये क्या सॉलिड है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर हमारा कितना होता है, ये लिख लीजिएगा साइड में। जो रूम टेम्परेचर होता है वो हमारा जो रूम का टेम्परेचर एट प्रेजेंट टेम्परेचर तो उसको बोलते हैं, जो अप्रोक्स हमारा कितना मान के चलते हैं, जो बॉडी टेम्परेचर की इक्वल होता है 70 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं। क्लियर है। अब वैसे रूम टेम्परेचर सर्दियों में बहुत कम आ जाता है और गर्मियों में बढ़ भी जाता है, तो अप्रोक्स बॉडी टेम्परेचर के इक्वल मान के चलते हैं, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। अब बात करेंगे किसकी बात कर रहे थे हम लोग बात कर रहे थे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। तो क्या होता है, सॉलिड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉलिड्स मेल्टिंग पॉइंट, एमपी से मैंने डिनोट किया मेल्टिंग पॉइंट को, मेल्टिंग पॉइंट
एंड बॉइलिंग पॉइंट। बीपी से मैं डिनोट कर रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर अबव द रूम टेम्परेचर। बोथ आर अबव द रूम टेम्परेचर। जो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा दोनों ही क्या होंगे, रूम टेम्परेचर से हाई होंगे। क्लियर है बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, लास्ट पॉइंट की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे हम लोगों ने। मैंने ये डेफिनेशन आपको बहुत बार बोल भी चुका हूं, फिर भी लिख लीजिएंगे, एक पॉइंट इसका बन जाएगा। जो इंटर सब्सटेंस, जो सॉलिड सब्सटेंस होगा उसके जो मॉलिक्यूल होंगे उसके बीच की जो फोर्स होगी, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलेंगे, जो इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इज हाई, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इनफ में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और क्या लिखेंगे इसके अंदर, कुछ लिखना है इसके अंदर ना, इतना काफ़ी है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग दैट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, जो इसको थोड़ी स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करवाएगी, स्ट्रेंथ एंड रिगिड स्ट्रक्चर, एंड रिगिड स्ट्रक्चर, ये आप लोग बोल सकते हो बच्चों। तो ये थे बच्चों 7 पॉइंट्स जो आप लोग को एग्जाम के अंदर लिखने हैं, आपको याद करने हैं, किसके बारे में, सॉलिड्स। इन अगर आप ये 7 पॉइंट अच्छे से सीख लेते हो तो आप लोग आसानी से सॉलिड का पता कर सकते हो। अगर नंबर ऑफ सब्सटेंस रखे हैं, जैसे आपके पास सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है, तो इन प्रॉपर्टीज को, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, to keep in the mind to these points you can easily identify the solids. Is it clear?